हेलो एवरीवन, वेलकम इन डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड बाय सुनील। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं नागेश पाई, ए स्टूडेंट जो कोड से बहुत प्यार करते हैं। अपनी जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं वर्डप्रेस के अराउंड ही जी रहे हैं, वर्डप्रेस में ही जी रहे हैं। और क्या बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर जो है वो वर्डप्रेस है, लिव एंड लव वर्डप्रेस है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्शन में ऐड की जा सकती हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप इनके बारे में इस सेशन के थ्रू जाने और देन आप इनका इंट्रोडक्शन आप खुद से बनाने का ट्राई करें कि इनका बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। नमस्कार सर, नमस्ते। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और आप अपना कीमती समय हमको कुछ सिखाने के लिए आए। एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि जब आपसे मैं वर्क कैंप सूरत में मिला और आपने मुझे लाइक जिस तरीके से जो आपका स्टाइल था, अरे तुम वही हो ना वर्डप्रेस डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड वाले, तो वो मतलब आज भी मुझे मेरी ऐसे एक इमेज जो है वो बनी हुई है कि यार यस, ये एक मोमेंट था जो होना चाहिए था। ये एक टू डू लिस्ट है जो अब कंप्लीट हो गई, तो मेरे लिए वो काफ़ी एक अच्छा मोमेंट था। सो सो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें मेरे को पता है, जैसे कि आप एक्स ऑटोमेटिक हैं, उसके मतलब आपने स्टार्ट किया कम्युनिटी वेबसाइट से, आपने एक वेबसाइट बनाई कम्युनिटी के लिए, एंड कुछ चीज़ें जो और मेरे को आपको जब मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चली, लाइक वो कॉमर्स के बारे में आपने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं, सपोर्ट पे हमने काम किया है। सो नाउ अब आपके हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन में क्या फिट होता है, क्या आपको लगता है कि मैंने मिस किया और लोगों को जानना चाहिए, एंड देन अपन इस कन्वर्सेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। जरूर जरूर। जी। पहली बात तो आपको डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड को बहुत थैंक्स। मुझे हमेशा बात करना अच्छा लगता है और इतने सारे लोगों से आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और आप जो ये काम कर रहे हैं वर्डप्रेस को सिखाना हिंदी भाषा में कितने लोगों तक पहुंचती है, इसलिए ये अचरज की बात नहीं कि मैंने जस्ट आपको देख लिया और तुरंत पहचान लिया आप एक सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटी हो। तो तो मैंने आप वहां पर वॉलंटियरिंग कर रहे थे और तुरंत मैंने पहचाना और मुझे तभी आपका नाम तुरंत याद नहीं आया। फिर बाद में आके मैंने बोला ठीक है, आप डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड वाले सुनील हो। तो और अभी पता नहीं था कि करीबन 1 महीने में मैं आपके शो में भी आ जाऊंगा। वाह। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और हो गया। तो मेरा क्विक इंट्रोडक्शन, मैं यस, आई कंप्लीटली लिव ब्रीद, आई लव वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का करीबन मेरी एक हॉबी प्लस प्रोफेशन दोनों है। एंड नॉट जस्ट ब्रेड बटर केक जैम सब कुछ दे पाता है वर्डप्रेस, नॉट जस्ट फॉर मी, इट्स फॉर एवरीवन। एंड दैट्स वन मैसेज आई होप व्हिच कम्स थ्रू टू आवर डिस्कशन। और जो मेरी जर्नी है, जो भी मैं शेयर करूंगा, शायद आपको भी उससे कुछ आइडियाज मिले। तो वर्डप्रेस की एक अद्भुत बात यह है जो मेरे साथ भी हुआ, काफी लोग जो वर्डप्रेस में हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के शुरुआत नहीं हुए भी हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने वर्डप्रेस को एक हॉबी के तौर पर शुरू किया। शायद पहले उन्होंने एक ब्लॉग बनाया अपनी आइडियाज लिखने के लिए, जैसे मैंने ब्लॉगर में शुरुआत की थी। फिर मैं गौड़ सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ और इसमें काफी सारे सिंगर्स है, यंगस्टर्स है। तो हमारी एक मुंबई में ग्रुप हुआ करती थी, तो सब लोग को ऐसे गाने बजाने का बैंड बनाना था और मुंबई जैसे शहर में एक जगह मिलकर प्रैक्टिस करना लगभग नामुमकिन है। एक तो ट्रैफिक है, लोगों को समय मिलना, आप जान सकते। तो मैंने एक आइडिया निकाला तभी कि आप जो भी अपना गाना गाना है तो आप रिकॉर्ड करो, मैं आपको सरप्राइज दूंगा, ऐसे मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया। और मैंने तभी एक ये 2007-8 की बात है, जब ये ऑडियो ब्लॉगिंग उतना पॉपुलर नहीं था, पॉडकास्टिंग भी शायद उतना पॉपुलर नहीं था। ओनली रेडियोस या बड़े कंपनीज जो है वो करते थे, छोटे कोई नहीं करते थे। लेकिन मैंने तभी एक साउंड क्लाउड जैसे एक सर्विस ढूंढ निकाला, उसमें लोगों के इम्प्रॉम्प्टू ऐसे रिकॉर्डिंग्स विदाउट एनी बैंड नथिंग, लोगों का अच्छे, जिनका आवाज अच्छा था या जिन्होंने अपने पूरे दिल से कोई पोएट्री को बोला, वो जो सब रिकॉर्ड करके मैंने एक वेबसाइट पे डाल दिया और इसका मैंने एक वीकली और फोर्टनाइटली एडिशंस निकालना शुरू कर दिया। और ये वेबसाइट का नाम मैंने रखा रेडियो इडली, ऐसे ही
उसका एक अलग लंबा स्टोरी है जिसके लिए आपको मुझे शायद और एक पॉडकास्ट बुक करना पड़ेगा आपके साथ। लेकिन वो वेबसाइट जो ब्लॉगर में शुरू हुआ जाके पहुंचा wordpress.org पे, यानी सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस पे। मेरा एक दोस्त मेरे साथ जुड़ गया जो टेक्निकली साउंड था, तो उसने बोला नागेश मैं वर्डप्रेस में मूव करता हूँ, हम उसमें चलाएंगे। तभी मुझे सिर्फ वर्डप्रेस एज अ एडमिन यूजर या जस्ट एज अ कंटेंट मैनेजर, बस मुझे उतना ही नॉलेज था। तो फिर धीरे 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 करके वहां से मेरा वर्डप्रेस सीखने का दौर शुरू हो गया। और तभी मैं उस जमाने में मैं एज माय डे जॉब काफी सारे मीडिया कंपनीज में काम किया मैंने, एज अ मीडिया सेल्स पर्सन, फिर मीडिया प्लानर, फिर जाके बड़े बैंक्स और म्यूचुअल फंड हाउसेस में मैं ब्रांड और कॉर्पोरेट रोल्स किए। और ये वर्डप्रेस और ये वेबसाइट जो है साइड बाय साइड मेरे ग्रो होता गया, और मैं बाकी लोगों को सिखाने भी मैंने शुरू कर दिया। और बाकी सारी संस्थाएं जो है वो भी आने लगे और बोले आपने जैसे वेबसाइट बनाया हमारे लिए वेबसाइट बना के दोगे क्या। तो पहला वेबसाइट मैंने फ्री में बना दिया, फिर उसके बाद लोग फीस भी ऑफर करने लगे और हम नॉमिनल फीस पे बाद में वेबसाइट बनाने लगे। फिर आखिर में मैंने देखा कि मेरा जो फिर बिजनेसेस आने लगे जिनको मैं कमर्शियल रेट्स चार्ज करने लगा। फिर ये जो मेरा साइड हॉबी है वो काफी अच्छा बढ़ने लगा। और मैं तभी हफ्ते में एक बार कॉलेज में जाके पढ़ाया भी करता था एज एन इंटरेस्ट। तो वहाँ कॉलेजेस भी मुझे बुलाने लगे, आप और भी आइए मुझे पढ़ाने के लिए। तो मैंने तभी एक डिसीजन लिया फ्रीलांस करने का 2012 में। ओके। तो 2012 में मैं आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 80%, अगर मैं अपना टीचिंग साइड में रखूं तो 80% मेरा पूरा इनकम वर्डप्रेस और वेबसाइट्स और डिजिटल मार्केटिंग से आने लगा। बहुत ही बढ़िया। और आपने जो वर्डप्रेस का जर्नी आपने भी बताया, आपने एज ए हॉबी स्टार्ट किया एंड सीखते सीखते टाइम टू टाइम आपने उस हॉबी को कमर्शियल्स में कन्वर्ट किया, विच इज बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड आपने भी बताया एंड सेम कहीं ना कहीं मेरा कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैं आपको उससे रिलेट भी कर पा रहा हूँ कि लाइक मैंने कभी वर्डप्रेस, मुझे कोई पर्सनली ऐसे आया नहीं कि तुम वर्डप्रेस में ये करो इसका मतलब ये होता है, या फिर लाइक पोस्ट क्या होता है, पेज क्या होता है, वो जस्ट मैंने भी गूगल कर करके ही देखा कि यार ये चीज़ होती क्या है, ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो वो करते करते ही सीखा। बट हाँ, प्रोफेशनली कभी वर्डप्रेस किसी बुक में नहीं देखा, किसी कोर्स में नहीं देखा। वो शायद कहीं ना कहीं एक गैप है जो कम्युनिटी में लोग हैं वो उसको फिल कर सकते हैं। और मैं उसका एक छोटा सा जो पार्ट जो मैं कर रहा हूँ, शायद थोड़ा बहुत फुलफिल वो मैं कर पाऊँ, इसीलिए मैंने वो वर्डप्रेस ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था। नहीं, जरूर इसमें आपका उत्साह काफी है, आपके जो आप फॉलो करते हैं फॉलोअर्स का भी उत्साह काफी है, वो दिख रहा है। तो और इसका फायदा तो जरूर होगा। और ये जो इसका जो नॉलेज है वो हिंदी में देना या लोगों की स्थानिक भाषा में देना ये बहुत ही जरूरी है। Correct. और उस हिसाब से आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत काम आएगा जी। एंड आपके बारे में जब मैं थोड़ा सा ऐसे रिसर्च टाइप कर रहा था कि लाइक चलो मैं एक बार जानूं तो सही, और डिटेल में अपनी बात हुई, वर्ड कैंप सूरत में मिले, काफ़ी सारी चीज़ों की डिस्कस हुआ, उसके बाद भी अपन कनेक्ट रहे, बट इन डेप्थ में आपके बारे में जानने को नहीं मिला। लेकिन जब अपन ने फाइनली डिस्कस किया कि चलो पॉडकास्ट करते हैं, तो फिर मुझे लगा कि चलो आपके बारे में फाइनली चीज़ें एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। जब तक मैं आपको जानूंगा नहीं तब तक मैं आपसे बात क्या करूँगा। मतलब पॉडकास्ट एक जनरल डिस्कशन टाइप का होता है, बट इसके लिए मतलब जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा हो जो वो सीख पाएं, वो समझ पाएं, वो ज़रूरी है। एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि आपने हॉबी स्टार्ट की, आपने उसको कमर्शियल्स में कन्वर्ट किया। सो इससे मुझे एक चीज़ तो समझ में आता है कि आप हॉबी स्टार्ट करो एटलीस्ट वर्डप्रेस के अंदर, कमर्शियल्स तो अपने आप बन जाएंगे अगर आपने सही हॉबी स्टार्ट करी है तो। जरूर ये मुझे आपकी जर्नी से समझ आया। जरूर, जो हम कहते हैं फेमिलियरिटी, पहचान, किसी चीज को ठीक से पहचानना, उसका इस्तेमाल कर, तो वर्डप्रेस जैसी चीज जो है काफी लोग को पहले लगता है अरे भाई ये तो बहुत टेक्निकल है। ऐसे कुछ नहीं है। आप अगर आपके पास बिल्कुल पैसे भी नहीं है साइट बनाने के लिए, वर्डप्रेस.com में जाइए, एटलीस्ट आपको
60-70% ऑफ वर्डप्रेस फीचर्स वहां पे मिल जाएंगे। मैंने वैसे ही वो शुरू फ्री किया। मिल जाएंगे, करेक्ट करेक्ट। और मैंने शुरू किया वैसे ही, और उसके सारे फीचर्स जानने के बाद मैंने धीरे 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 और भी एडवांस डेवलप किया, ये और क्या कर सकते हैं ऐसे धीरे धीरे करके। तो जब तक आप वो पहले पैर का अंगूठा जब तक आप पानी तक नहीं छुओगे तब तक आपको लगेगा अरे भाई बहुत गहरा है, बहुत ठंड है। जी तो जी पहला आप जी। इसका थोड़ा आनंद लेंगे तो फिर तो आप पूरे के पूरे मस्त डुबकी मारोगे फिर। सो एंड अच्छी बात है वो। एंड आपका जो एक कमर्शियल्स तक आपने किया, वहां तक तो मुझे समझ में आया कि आप जो ये कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक सुकून मिल रहा था कि आप अपने इंटरेस्ट को और बढ़ा रहे थे, आप हॉबी को और बढ़ा रहे थे। एंड जो कमर्शियल्स थे वो आपके उस मोटिवेशन को शायद और बूस्ट कर रहे थे। बट बिल्कुल। अब वहां से आपका जो टर्निंग पॉइंट आता है कि आप wordpress.com एज ए सपोर्ट इंजीनियर, तो वो कैसे हुआ एंड देन आपका ऑटोमेटिक के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, ये बहुत ये आपका क्वेश्चन मुझे एक बहुत खूबसूरत याद मेरे दिमाग में लाता है। तो जब मैं फ्रीलांस करता था तो मेरे एक खास दोस्त हैं जिनकी एक एजेंसी है मुंबई में, और अगर मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता तो मैं उनकी एजेंसी के द्वारा करवा लेता। तो एक ऐसी क्लाइंट मीटिंग के बाद हम एक ब्रिज के नीचे खड़े थे। मैं अपने बस स्टॉप की तरफ जाने से पहले वहां पे हम लोग मैं उसके गाड़ी में बैठा था और ऐसे कुछ हम बात कर रहे थे। तब बात निकली मैट मुलनवेग की। तो मैट मुलनवेग का नाम तो मैंने सुना था लेकिन उतने गहराई से कभी रिसर्च नहीं किया, और उसने मैट मुलनवेग की कोई तो आइडियाज बताए तभी, और कैसे तो भी उनका नाम आ गया। उसके बाद मैं घर गया, उनका नाम ढूंढने लगा, फिर पहुंचा उनके ब्लॉग में। उनके विचार मुझे अच्छे लगे, और फिर आखिर में देखा वर्क विद अस उनके ब्लॉग में हमेशा रहता है, वर्क विद मी। तो मैंने क्लिक किया तो मुझे लगा रही तो भाई अमेरिकी कंपनी है, एप्पल वैपल जैसे, तो इंडिया में तो हायर नहीं करेगी। और उसमें जो अचानक मेरा ध्यान गया वो एम्प्लॉइज के मैप में, और उसमें तभी इंडिया के शायद करीबन 5 या 6 एम्प्लॉइज थे, और कोई भी बड़े सिटीज में से था ही नहीं। एक था लखनऊ में, एक था इंदौर, एक कोची, और एक बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में। क्या बात है। तो मैं बोला ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने देखा सपोर्ट इंजीनियर, एक डेटा इंजीनियर, तो ऐसे। तो मैंने फिर जाके थोड़ा रिसर्च करने चालू किया कि क्या ये मैं कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि भाई मुझे कोडिंग का स्किल्स नहीं, तो मैं कोडिंग में तो नहीं जा सकता, लेकिन ये सपोर्ट का जो काम है तो लगभग ये जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ कर रहा हूँ वही है। और लेकिन फिर भी ये कैसा लगता है, जस्ट बिकॉज इसके पहले मैंने सपोर्ट का काम भी किया था एज अ स्टॉप गैप इन अ कॉल सेंटर, जहाँ पे वर्क कल्चर कुछ खास नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी बोला कि भाई यहाँ पे सपोर्ट क्या होता है जरा देखता हूँ। तो wordpress.com के फ्री सपोर्ट फोरम्स तो है ही, तो मैंने सोचा कि सिमुलेट करके देखते हैं। तो wordpress.com का सपोर्ट फोरम, .org नहीं, क्योंकि ये जॉब था wordpress.com का। तो wordpress.com का सपोर्ट फोरम और WooCommerce का जो सपोर्ट फोरम है, वहां जाके मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस आंसर करने लगे। तो लोगों का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई, थैंक यू सो मच आपका। तो मुझे भी ऐसा अंदर से अच्छा फील हुआ, तो मैंने बोला चलो अप्लाई कर ही देते हैं। तो वहां से एप्लीकेशन गया, तभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि भाई कुछ होगा या नहीं लेकिन पहले रिजेक्शन आया, और पता नहीं मैंने क्यों तभी लिखा कि थैंक यू, लेकिन मैं दोबारा अप्लाई करना चाहूंगा और थोड़े बेटर कैंडिडेचर के साथ। जरूरी नहीं कि आप रिप्लाई करें, लेकिन अगर आप कुछ टिप्स दे सके तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। तो मैंने सोचा कि उनका तो रिप्लाई आएगा नहीं, लेकिन आया तो फिर बोनस। लेकिन एक 3-4 दिन बाद मुझे रिप्लाई आया, मैट का नहीं, HR का, कि आपको हम इसमें ट्रायल में इनवाइट कर रहे हैं, ट्रायल इंटरव्यू के लिए। तो फिर उसका 2-3 स्टेजेस इंटरव्यू हुआ, फिर ट्रायल में ज्वाइन हुआ। एकदम बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू था वो। और 2017 2 जनवरी, वो दिन भी काफी अच्छी तरह से याद है क्योंकि न्यू ईयर्स ईव और मेरी बेटी का बर्थडे इज Jan 1st। 2 जनवरी मेरा ज्वाइनिंग डेट और 3 जनवरी मेरी मम्मी का बर्थडे। तो दोनों के बीच में मेरा ज्वाइनिंग डेट था। तो ज्वाइन किया, और करीबन टोटली मैंने वहां पे 8.5 साल काम किए। और उस दौरान ऑटोमेटिक ने मुझे एक बढ़िया अवसर दिया, जहां पे मैंने ऑलरेडी, जब भी मैं सपोर्ट इंटरव्यूज में, सपोर्ट क्वेश्चंस में जब भी आंसर करता था,
तो वहां पे लोगों के काफी कंप्लेंट्स देखता था, इश्यूज देखता था, गिटहब में इश्यूज लॉग भी करता था और फीचर रिक्वेस्ट भी आते थे, कभी कभी इतना बढ़िया आइडियाज आते थे। तब मुझे एक खुजली शुरू हो गई कि भाई ये सब, मैं इतने सारे फीचर रिक्वेस्ट आ रहा है, इतने सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं जो कि मैं खुद सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, डेवलपर को दे रहा हूँ और डेवलपर अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सब मुझे ही सॉल्व करना हो तो मुझे क्या करना होगा? तो उसके लिए मुझे सिस्टम बेटर समझना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैंने पहले प्रोग्रामिंग शुरू किया। 2-3 लोगों से पूछा प्रोग्रामिंग सीखना है तो पहले क्या शुरू करो, तो किसी ने कहा जावास्क्रिप्ट चालू करो, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने धीरे धीरे सीखना पहले शुरू किया और कुछ 1-2 साल बाद ऑटोमेटिक में खुद एक प्रोग्राम शुरू किया जिसे कहते हैं डेवलपर अप्रेंटिसशिप। उसके द्वारा उसमें मैं सिलेक्ट हो गया और उसमें भी मैं ग्रेजुएट हो गया, उसमें से भी सिलेक्ट होके फिर मुझे फुल टाइम डेवलपर का रोल मिल गया। क्या बात एंड उसमें मैं करीबन 3 साल बना रहा। फिर अनफॉर्चुनेटली उनको कंपनी को डाउनसाइज करना पड़ा मजबूरन, बिजनेस सिचुएशंस के वजह से या जो भी उनके बेस्ट डिसीजंस की वजह से। लेकिन बाय दैट टाइम ऑटोमेटिक ने मुझे पूरे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे दिया और ऐसे मुकाम तक पहुंचा है कि मैं जहां भी जाऊं लोगों को भी हेल्प कर सकूं, खुद भी धीरे धीरे मैंने जो लर्निंग का पाथ मैंने शुरू किया था वो मैंने छोड़ा नहीं। एंड अगर जिस दिन से मैंने वो जो मेरा कम्युनिटी का वेबसाइट शुरू किया और आज तक अगर मैं यकीन के साथ कह सकूं तो मैंने सेल्फ लर्निंग जो है वो मैंने कंटिन्यूस रखा है और लर्निंग इस तरह से कि उससे कुछ मैं यूजफुल चीज भी बीच बीच में बनाते रह सकूं, नहीं तो सिर्फ अगर आप किताब खोलकर बैठोगे तो उसमें मजा नहीं है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ बीच में, नो प्रॉब्लम। आपका जो एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस से मैं ये जानना चाहूंगा कि जो भी लोग वर्डप्रेस में आना चाहते हैं, वर्डप्रेस इकोसिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, वर्डप्रेस कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं और वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, बट उनका अभी पास कोई स्किल नहीं है, लाइक वो डायरेक्टली वर्डप्रेस में कोई काम नहीं करते हैं, उनको वर्डप्रेस आता नहीं है, उन्होंने सीखा नहीं है, तो उनके लिए आप सिंपल और मतलब आसान जो रास्ता है वो आप क्या सजेस्ट करेंगे ताकि वो वर्डप्रेस सीख पाएं और उसको सही से यूज कर पाएं? आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब जो आपको ठीक लगे कि ये एक बेस्ट वे है जिससे मुझे बेनिफिट मिला और आपको भी लगता है बाकी लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये मैं जो भी कहूंगा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूंगा, शायद कुछ दूसरा भी हो सके। मेरे केस में और मैंने जितने भी अपने कलीग्स को देखा है, कुछ लोगों को मैंने हायरिंग प्रोसेस में भी देखा है, जो लोग सबसे पहला स्टेप मैं ये कहूंगा, वर्डप्रेस में अगर आपको एट सम पॉइंट इन टाइम एक्सपर्ट बनना है और उसमें से आपको एक इनकम सोर्स या करियर बनाना है, तो सबसे पहले आप वर्डप्रेस का आपका पहला टारगेट होना चाहिए टू बिकम अ पावर यूजर। क्या बात है। तो जैसे मैंने कहा, पहले आपको वर्डप्रेस इतना बढ़िया टूल क्यों है, क्योंकि ये सब उन लोगों ने बनाया है जो पहले यूजर हुआ करते थे और अभी भी यूजर हैं, और जब भी वो खुद यूज करके देखते हैं कि भाई ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो खुद एम्पैथाइज करते हैं, खुद पूरे दिल में उनको पता होता है कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद वो महसूस किया है। तो पहले आप खुद महसूस कीजिए कि वर्डप्रेस क्या है एज अ यूजर। एंड व्हेन आई से यूजर, नॉट समवन लुकिंग एट द वेबसाइट, एडमिन में लॉग इन करके एक सिंपल वेबसाइट बनाइए। जरूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल एकदम फ्लैशी वेबसाइट लगे। इनिशियली 2025 का जो ब्लैंक थीम है उससे शुरुआत कीजिए। 4-5 पोस्ट बनाइए, और अगर आपने पब्लिकली होस्ट किया है या wordpress.com में होस्ट किया, अपने दोस्तों को बोलिए देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, थोड़ा एक्टिविटी बनाइए और देखिए कि उसका पूरा फ्लो कैसे चलता है। और एक बार फ्लो चलने लगे तो आप बाद में सोच सकते हो ठीक है इसको मैं और ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकता हूँ, तो तभी आपका दिमाग जाता है एसईओ की तरफ, नया टॉपिक। तो धीरे 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 से आप टॉपिक एक्सपांड करते जाइए, लेकिन फर्स्ट स्टार्ट एज अ बेसिक यूजर, देन बिकम अ पावर यूजर, एंड एट सम पॉइंट इन टाइम देन यू विल बिकम, जो कहते हैं छोटा मोटा कोड ऊपर नीचे करके
लो कोड डेवलपर बोलते हैं, तो वो बनिए और फिर आगे जाके आपको अगर पसंद आए तो फुल कोड में भी आप जा सकते हो। तो ये एक बहुत थोड़ा बढ़िया। एक बेसिक सॉर्ट ऑफ लैडर जो मैंने एक्चुअली पूरा किया है। तो मैंने करीबन लगभग वही फॉलो किया है। तो एंड एक्सपर्ट्स जो लाइक वर्डप्रेस में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, एंड उनके लिए क्या सजेशन है कि लाइक आज अगर हम बात करें कि 2026 में उनको मेजरली इन पॉइंट्स पे या इन टूल्स पे उनको हैंड्स ऑन कर लेना चाहिए, उनको सीख लेना चाहिए, या फिर वो एटलीस्ट स्टार्ट कर दें कि चलो ये टूल हम यूज कर लेते हैं, या फिर वर्डप्रेस का ये वाला जो फेस है जो हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया और ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक डेवलपर ने क्लासिक थीम पे काम किया है, ब्लॉक थीम उसने कभी यूज नहीं किया, तो उसके लिए शायद वो एक नया पार्ट हो सकता है। किसी के लिए खुद के प्लगइन्स बनाना एक पार्ट हो सकता है, किसी के लिए थीम बनाना एक पार्ट हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अभी लाइक 2026 जहाँ पे एआई के बारे में हर कोई बात कर रहा है, हर कोई एक्सप्लोर कर रहा है, वहाँ पे एक वर्डप्रेस डेवलपर ऐसा क्या करे कि उसका जॉब जो है वो अपने आप में जस्टिफाइड हो पाए और उसका एक्सपीरियंस जो है वो भी जस्टिफाइड हो पाए? देखो, एआई के बारे में मैं एटलीस्ट मेरा ये सोच है कि काफी लोग कहते हैं अरे भाई एआई आया तो बस डेवलपर्स के जॉब खत्म हो गए, या सिर्फ एकदम टॉप लेवल के डेवलपर्स रहेंगे और जूनियर लेवल के नहीं रहेंगे। अब फलाना फलाना, वैसे बहुत लोगों के थॉट्स है, लेकिन मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि एक एग्जांपल देना चाहूंगा। काफी लोगों ने हमने कारपेंटर्स को काम करते हुए देखा है, जो घर पे अलग अलग फर्नीचर बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं, बेड बना लेते हैं। तो मेरे घर पे जब करीबन 30 साल पहले एक कारपेंटर ने बेड बनाया था, तो जो लकड़े के टुकड़े वो काटते थे वो हैंड सॉ से काटते थे, और वो काटने में उनको करीबन 15 मिनट से आधा घंटा लग जाता था। लेकिन आज के तारीख में जो कारपेंटर्स है वो पावर सॉ यूज करते हैं। करेक्ट। तो ये एआई तो जो आधे घंटे का काम था वो 5 मिनट से भी कम में हो जाता है। बिल्कुल। और आगे चल के शायद कारपेंटर्स के लिए स्टैंडर्ड वुड साइजेस मिलेंगे, जैसे आइकिया में सब है, तो वो वहां जाके सिर्फ बोलेंगे मुझे ये साइज दे दो, मिल जाता है तुरंत। तो जैसे जमाना और टेक्नोलॉजी बदलते जाते हैं तो आपके हाथ में जो टूल्स होता है वो अच्छा होता जाता है, और जो रेपिटेटिव और जो बोरिंग काम होते हैं वो चले जाते हैं, और वो टूल्स कर देता है और वो जल्दी करके आपको देता है। तो जैसे एक नया सॉ आने के बाद कारपेंटर का जॉब तो चला नहीं गया है, लेकिन अगर कोई कारपेंटर ऐसे बोले कि नहीं मैं तो सिर्फ वो सॉ वाला ही काम करूंगा, तो वैसे वाले कारपेंटर्स के जॉब काफी कम हो गए। बिल्कुल, क्योंकि उतना टाइम आज क्लाइंट नहीं देगा, बोलेगा अरे भाई अभी मैं इसके लिए आपको पूरा दिन नहीं दूंगा, मेरे को तो ये दूसरे कारपेंटर्स तो इतने में करके देते हैं। तो एआई भी कुछ ऐसा ही टूल है जो अभी मैंने फॉर एग्जांपल एक हाल ही में एक प्लगइन बनाया वूकॉमर्स में, जो मेरा पहला एक्सटेंशन था। मुझे लगभग मालूम था अगर एक्सटेंशन बनाना है तो पहले आपको सोचना है कि ठीक है एडमिन में मुझे इस हुक में डालना है, तो डॉक्यूमेंटेशन में जाके या कोड स्कैन करके मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा हुक है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं, फिर कोड लिखो, उसे टेस्ट करो, दोबारा जाओ टेस्ट करो, ठीक है शिप करो। तो ये मैंने ब्रीफ एआई को दे दिया, जैसे मैं खुद को दूंगा प्रॉपर क्लैरिटी में कि भाई मुझे ये चीज स्टेप बाय स्टेप करना है, और मैंने दे दिया। मुझे 1 राउंड कोड आया, उसमें बस मुझे हल्का चेंज करना पड़ा, टेस्टिंग करना पड़ा, लेकिन मुझे कंप्लीट रिव्यू करना पड़ा कि ये क्या। तो उसने जो हुक यूज किया मैंने एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक भी किया कि क्या ये वही है, लेकिन ये जो ढूंढने का टाइम है जिसमें मुझे शायद आधा दिन चला जाता, वो 5 सेकंड में हो गया। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि जैसे जैसे नए टूल्स आते हैं इससे हमें डरना नहीं चाहिए, डेवलपर्स हो या कोई भी हो। इसका एज अ राइटर, एज अ एसईओ प्रैक्टिशनर, एज अ डेवलपर, ये नए टूल का मैं क्या उपयोग कर सकता हूँ, कैसे उसको अपने काम में ला सकते हैं और कैसे इससे मैं अपनी खुद की एफिशिएंसी बढ़ा सकता हूँ, वो आप मन में रखिए। और किसी भी चीज से डरिए नहीं, हाइप है या
ये सिर्फ बबल है, ये सब आपको सोचने की बात नहीं है। आपको आपका उसमें से क्या मतलब निकल रहा है उस समय के लिए आप देखिए, और नए नए चीज सीखिए, अपना माइंड ओपन रखिए। क्योंकि अगर पहले फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस काफी पीएचपी में लिखा होता है, और अभी बाद में मैट ने कहा लर्न जावास्क्रिप्ट डीपली, क्योंकि आगे चल के ब्राउजर स्ट्रांग होने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट से आप बहुत कुछ अच्छी चीजें जल्दी कर पाओगे ब्राउजर साइड, यूजर साइड में। तो जो फ्रंट एंड साइड है उसको ज्यादा करके हम ब्राउजर या अपना जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट, और आगे चल के फिर गुटनबर्ग आया जो कि कंप्लीटली रिएक्ट में बना है। तो अगर कोई बोलता था नहीं नहीं हम तो सिर्फ पीएचपी इज द बेस्ट, पीएचपी पकड़, तो वैसे नहीं होता है। तो उन्होंने भी पूरा लर्निंग को जाके नया चीज सीखा है। और जो बाद में जावास्क्रिप्ट वाले इकोसिस्टम वाले वर्डप्रेस में आए, उन्होंने भी पीएचपी सीखा कि नए एपीआईज के साथ कैसे जुड़ जाएं, और उस हिसाब से वो फिर फुल स्टैक सीखने लग गए। तो वर्डप्रेस जो है मिक्स हो गया, वो पीएचपी वाला भी चाहिए उसमें हाँ, जावास्क्रिप्ट वाला भी चाहिए, उसमें एचटीएमएल सीएसएस वाला भी चाहिए। तो बिल्कुल, वर्डप्रेस सबके लिए है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। HTML CSS तो bare बेसिक्स है, HTML CSS SQL, और उसके ऊपर PHP और रिएक्ट, ये जो सब नए नए चीजें निकलती हैं, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए हैं, लेकिन आगे चल के कुछ और आएगा। अभी नए नए एपीआईज निकल रहे एआई के। करेक्ट। तो हालांकि मैंने भी वो खुद एक्सप्लोर करना बाकी है, मेरे हिट लिस्ट पे हो वो। लेकिन जो भी वर्डप्रेस डेवलपर है उसके मन में यही होना चाहिए कि नया क्या चीज निकल रहा है। तो मेरा फेवरेट हॉबी है जो wordpress.org का जो डेवलपर रिलीज नोट्स निकलते हैं, राइट फ्रॉम रिलीज कैंडिडेट से पहले का जो उनका प्लान है, और हर हफ्ते नया नया चीज व्हाट्स न्यू निकलता है डेवलपर्स ब्लॉग पे। उसमें मेरी नजर हमेशा रहती है, और उसमें पता चलता है कि भाई कौन सा मोड ले रहा है वर्डप्रेस। तो वैसे ही अलग अलग सोर्सेस आप खुद का बनाइए। जेम्स ले पेज है जो एआई के हेड हैं, तो एआई में जो भी नया चीज आता है वो सबसे पहले ट्विटर पे डालते हैं या एक्स पे डालते हैं, तो मैं वहां पे उनको फॉलो करता हूँ। तो ये मेरा रूटीन है। वैसे आप आपका रूटीन ढूंढ लीजिए कि कहाँ पे आप कैसे नब्ज पकड़ सकते हैं ये नए चीजों की। और एक बार वो नब्ज पकड़ लिया, इसमें से हर एक चीज सीखने की जरूरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि हर एक बार हजारों चीज होती रहती है, सब आप करने जाओगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। तो उसमें से जस्ट एक 3 या 4 चीजें आप पिकअप कर लीजिए, उस पर फोकस करके आप थोड़ा टाइम लगा लीजिए, और देखिए आपका करियर कैसे इम्प्रूव होता है। बहुत ही बढ़िया। तो मैं एक छोटे से कुछ क्वेश्चंस जो है, मतलब अभी जितना मैंने आपको सुना है, और आपके इस एक्सपीरियंस को, आपके इस वर्डप्रेस के लाइक जब अपन डिस्कस भी कर रहे थे, लाइक आपका ये जो सुहाना सफर है वर्डप्रेस का, इसमें से मैं कुछ चीजें आपसे मतलब क्विकली 1 वर्ड 2 वर्ड्स में मतलब मैं आपका वो आंसर चाहूंगा। लाइक आप फटाफट से दिमाग में फर्स्ट जो भी आपका आंसर आए। अच्छा, रैपिड फायर टाइम। ओके, मैं बिल्कुल जज नहीं कर रहा, बट मैं बस आपसे वो जानना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले। ठीक है। जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंड में कर रहा है, एआई जॉब खा जाएगा, तो आपको क्या लगता है? मतलब जस्ट एक आंसर। मेरा नहीं। प्रूव करो या नहीं। मेरा नहीं। मेरा नहीं। ओके ओके। एंड दूसरा कि वर्डप्रेस इज डेड। बहुत बारी मैंने लिंक्डइन पे देखे हैं ऐसे मैसेज, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वर्डप्रेस इज नॉट डेड, बट मेनी पीपल who thought so, their thoughts and those ideas are dead. पीएचपी के बारे में भी बहुत बारी ऐसा मैंने देखा कि पीएचपी इज डेड, बट लाइक मैं पिछले 11 साल से कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इट इज रीबॉर्न एवरी टाइम, एंड जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी चीज है, जो सराउंडिंग टेक्नोलॉजीज और उसके जो यूजर्स है, उसको ध्यान में रख के खुद इवॉल्व होता है, वो प्रॉस्पर होता है। पीएचपी या जावास्क्रिप्ट? मैं कहूंगा पीएचपी, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट पे, मैं नहीं कहूंगा कोई भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्थ देयर सॉल्ट है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं एक्सपर्ट हूं, और मैं तो हूं ही नहीं। लेकिन मेरा एटलीस्ट जर्नी जावास्क्रिप्ट से काफी शुरू हुआ है। जावास्क्रिप्ट में मेरे पास एटलीस्ट दिखाने के लिए कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, बट पीएचपी में मुझे काफी कुछ कैचअप करना है, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली। तो उसके लिए मुझे पीएचपी अच्छा लगता है। ओके। वर्डप्रेस इवेंट या ट्रिप पे जाना? वर्डप्रेस इवेंट।
एक सेकेंड। हाँ, मेरे फैमिली वाले यहाँ नहीं हैं। ओके। आज तक का सबसे बेस्ट वर्डप्रेस इवेंट, मतलब जिसमें आपको सबसे फैंटास्टिक अच्छा लगा हो, फैबुलस, मतलब जितने भी अच्छे वर्ड्स आप डाल सकते हो, कौन सा इवेंट था? ये बहुत बहुत टफ चॉइस है। हम्म, क्या मैं इसमें 2 आंसर दे सकता हूँ जस्ट टू बी बिल्कुल फेयर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सबसे पहला मेरा वर्डप्रेस बेस्ट इवेंट रहा है वर्ड कैंप यूरोप 2017 पेरिस में। Okay. क्या बात। और वो मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट इवेंट जहाँ पे करीबन मेरे 200 कलीग्स भी थे और इतने सारे नेशनैलिटी के वर्डप्रेस कम्युनिटी मेंबर्स मुझे एक साथ मिले सबसे पहली बार। तो वो जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वो मुझे कभी नहीं भूलूंगा मैं। अभी भी मैं कभी देखता हूँ, कभी कभी उसके फोटोज आते हैं गूगल फोटोज पे, तो लगता है मुझे प्रिंट करके भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही हसीन मेमोरीज है वो। तो वो रहा इंटरनेशनल। एट अ नेशनल लेवल मुझे ऐसे मत सोचिए कि ये मेरा पार्शियलिटी है, लेकिन मुझे वर्डप्रेस केरला के कम्युनिटी बहुत पसंद है। क्या बात, बहुत ही बढ़िया। मैंने अपना फर्स्ट वर्ड कैंप टॉक वहां पे दिया था एट वर्ड कैंप कोची, और वो वर्ड कैंप कोची का फर्स्ट एडिशन था और वो लोग इतने प्यारे थे, उन्होंने मुझे फर्स्ट स्लॉट दिया। क्या बात है, क्या बात। और वो मेरा फर्स्ट एवर वर्ड कैंप टॉक भी था। So it was like so many firsts which happened out there. And शायद wordpress.org में मेरे WordPress वीडियोस भी हैं, टीवी में वीडियो भी हैं। शायद 2 ही वीडियो हैं। 2 ही वीडियो है, करेक्ट। और उसमें एक वीडियो जो है वो इसका है, वर्डप्रेस कोची का है। और उसके बाद मैं वर्ड कैंप केरला में भी गया वहां पर 1 या 2 बार। तो सब लोग मुझे पहचानते हैं क्योंकि मैंने वो सारे वर्ड कैंप्स में मैं जब भी गया, वहां का जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है मुंडू, जो सफेद वाली लुंगी होती है जो कमर पे पहनते हैं, मुंडू, वो पहन के मैं गया वहां पर। तो सब लोग को वो बहुत पसंद आया और तब से वो लोग, कोई भी मुझे भूला नहीं उस दिन से। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। वर्डप्रेस इकोसिस्टम जो है, इसमें टॉप लेयर पे जो मतलब 4-5 नाम अगर आप बता पाए तो लाइक ये मुझे क्यूरियोसिटी है कि कौन लोग हैं जिनकी वजह से वर्डप्रेस डे बाय डे इतना इवोल्व हो रहा है, कौन लोग हैं जिनके लिए वर्डप्रेस मतलब जैसा कि आपने अपनी टैगलाइन में लिखा था, लव एंड लिव इन वर्डप्रेस। सो बिल्कुल, वो कौन लोग हैं जो अपनी पूरा समझ, पूरा एक्सप्लोर जितना उन्होंने किया, जो सब कुछ वर्डप्रेस को हमेशा अच्छा और अच्छा बनाने में लगाते हैं, तो उन लोगों के अगर आप नाम जो भी आपको पता हो आप शेयर करना चाहें तो मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नाम मेरे मुंह से भी निकले, ये ना समझे कि मैं औरों को नजरअंदाज कर रहा हूँ या उनको भूल रहा हूँ। बस मेरा अभी करीबन 47 एज है और ज्यादा भूलता भी मैं आजकल, तो शायद आप याद उस हिसाब से फिर भी। लेकिन सबसे पहली बात आपने भी सुना होगा, ये जितना भी एफर्ट है पूरा कम्युनिटी एफर्ट है। और लीडरशिप नाम का तो चीज होता ही है, हर एक इवेंट का एक इवेंट लीड होता है, एक कम्युनिटी का कम्युनिटी लीड होता है फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। और ये जितने भी सब लोग काम कर रहे हैं वो अपने डे जॉब के अलावा वो काम कर रहे हैं और सबके लाइफ सेटिंग्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो अगर कोई दूसरा नीचे जाता है तो कोई उसके जगह लेने के लिए कोई और आ जाता है। तो उस हिसाब से ये जो पूरा एफर्ट है, पूरा एक इट्स एन एफर्ट ऑफ एन होल आर्मी, नॉट ऑफ अ सिंगल पर्सन। लेकिन अगर आप अभी इमीडिएटली मुझे पूछे तो आई विल स्पीक प्रोबेबली इन द जिनसे मैंने अभी अभी बात किया और रिसेंसी के हिसाब से मैं, मेरे जो दिमाग में नाम आ रहा है वो है मकरंद हैं कोल्हापुर के। उनका नाम अभी मुझे तुरंत इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अभी कोल्हापुर जाने वाला हूँ वर्ड कैंप में। उम्मीद करता हूँ आप भी वहां आए और आपसे मिले। मकरंद का जो मुझे अभी मैं आपको एड ऑन में ही कर रहा हूँ, आपने जो बोला कि लाइक उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन जो सीरीज निकाली वो बहुत ही अच्छी थी। लाइक बहुत सारे लोग वर्डप्रेस में कंट्रीब्यूट करना सीख गए उसकी वजह से। कोल्हापुर में जो उन्होंने एक बहुत स्मार्ट चीज किया, उन्होंने कंट्रीब्यूशन बेस्ड किया और उसमें अलग अलग टाइप्स के यूजर्स को उन्होंने लाया। जैसे घोरपड़े जी हैं जो मीडिया के हैं, लोकल मीडिया के, उनका मीडिया वेबसाइट है तो वो आ गए।
एजुकेशन साइड से पूरा डीवाई पाटिल आ गया और उनके वजह से अच्छा खासा प्रेमाइसेस भी मिल गया। और जैसे हम कहते हैं कैच देम यंग, तो स्टूडेंट लेवल पे लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया। और मकरंद को मैंने 2017 से देखा है, जो भी वो क्यूरियसली आके हर एक वर्ड कैंप अटेंड करके देखते थे कि कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो उन्होंने करीबन एक 8-9 साल के रिसर्च के बाद उन्होंने जाके कोल्हापुर में वर्ड कैंप शुरू किया, जल्दबाजी में नहीं किया, जो कि बढ़िया बात है। तो मैं अपना क्वेश्चन जो है उसको रिवाइज कर लेता हूँ। ओके। मुझे लगता है कि अपने वर्डप्रेस लाइक कम्युनिटी के टॉप 4-5 जो भी नाम आप बता सकते हैं, जिनके एफर्ट आपको लगता है कि काफी वर्थ हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिटी में कुछ अच्छा हो रहा है, कम्युनिटी कुछ अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। शायद वो ज्यादा इम्पैक्टफुल क्वेश्चन हो सकता है ये वाला। श्योर। तो एट अ कंट्री लेवल यू हैव आदित्य काणे हैं, जो कि काफी उनके थॉट्स, उनके डायरेक्शंस दे आर प्रीटी गुड, and he's one of the very early contributors. Alex Gounder है। हाल ही में हमने यहाँ पे थाने में एक वर्डप्रेस चैप्टर शुरू किया, क्योंकि यहाँ नॉर्दर्न साइड के लोगों को मिलना थोड़ा आसान होगा करके, इसलिए हमने एक छोटा सा चैप्टर शुरू किया। वहाँ पर प्रथमेश पलवे उन्होंने ये शुरू किया है, काफी एक्टिव है। एंड टू नेम अ फ्यू वेरी पावरफुल पीपल, पावरफुल इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द विमेन्स साइड, वी हैव मेहर, जो कि अभी वर्ल्ड कैंप एशिया के ग्रुप में भी हैं, अक्षय आराने हैं। सो अगेन दीज आर ऑल नेम्स व्हिच आर कमिंग टू माय माइंड राइट नाउ। आई एम श्योर बहुत सारे अलग अलग नाम भी हैं। फिर इन टर्म्स ऑफ वेरी बिग पीपल हु हैव आल्सो अचीव्ड ग्रेट थिंग्स एज एंटरप्रेन्योर्स, वी हैव राहुल बंसल, क्योंकि ये सब चीजों में थोड़ा बहुत एंटरप्राइज एफर्ट भी लगता है, ऑर्गेनाइज एफर्ट, तो उनका तो ऐसे एंटरप्राइजेस का काफी काम आता है। तो ऐसे ये कम्युनिटी में आने का यही बहुत अच्छा फायदा होता है कि ये सब लोगों के साथ आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं, और वो एकदम दिल खोलकर अपना टिप्स वगैरह देते हैं। अमित सिंह है, मैं कैसे भूल सकता हूँ उनको। बिल्कुल। डब्ल्यू पोएट्स। प्रथमेश आपने बता दिया। प्रथमेश का नाम रिपीट मैंने इसलिए भी किया कि जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो वो बंदा इतना सपोर्टिव है कि जो मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा था। एक टाइम था मैं उनसे बात करने से ऐसे लगता था कि यार मैं क्या बात करूंगा इनसे। जब मैं वर्ड कैंप भोपाल लास्ट वर्जन जो था वो ज्वाइन किया था, तब मैंने कि अपना मुझे नहीं लगता कि इनसे कुछ लाइक बात हो पाएगा जो भी है। बट जब इस वर्ड कैंप भोपाल में गया तब उनसे बात हुई, वर्ड कैंप सूरत में भी बात हुई, एंड काफी सारी चीजें ऐसे पता चली। और तब मुझे मतलब ये भी गलत लगा है कि यार नहीं, अपन ने गलत शायद उस टाइम एक डिसीजन बना लिया था कि नहीं अब इनसे क्या बात हो सकती है अपने। बट वो बंदा काफी सपोर्टिव है, काफी अच्छे सजेशन देता है कि लाइक उन्होंने दिया कि सुनील तुम ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। लाइक WP सिंप्लीफाइड जो प्रोग्राम किया प्रोग्राम, उसके बारे में भी उन्होंने काफी सारी चीजें पता चली। तो ये चीज उसके बाद से मैंने अपना माइंडसेट क्लियर कर लिया कि किसी के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले उससे 2-3 इवेंट्स में मिल लो, तब तक कोई राय मत बनाओ। सुनील, एक नाम है जो मैं कान पकड़ के बोलना चाहूंगा, जो जिनका नाम मुझे पहले बताना चाहिए था। ये मेरे खास दोस्त हैं और हमारे कम्युनिटी के काफी दिग्गज हैं। ऐसे नहीं कहूंगा कि बाकी लोग नहीं हैं, लेकिन वो आजकल थोड़ा कम नजर आते हैं इवेंट्स में, इसलिए उनका मैं और भी खास मेंशन कर रहा हूँ। उनका नाम है अजीत बोरा। अजीत तो मेरे खास दोस्त है। जब भी मैं ऑटोमेटिक में था तो मैंने काफी सारे लोगों के साथ wordpress.com के होस्टिंग के बारे में बात की, थोड़े एजेंसीज के साथ, कि भाई इसके आप ट्राई करके देखो, इसे पायलट करके देखो अपने यूजर्स के लिए, क्योंकि बहुत स्टेबल है। और तभी मुझे केयरफुली करना पड़ता, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं जबरदस्ती बेच रहा हूँ। लेकिन अजीत पहला ऐसा था जिसने कहा ठीक है भाई ट्राई करता हूँ, और उसने यकीनन ट्राई किया। और उसके बाद
उसको अच्छा लगा और उन्होंने धीरे-धीरे से शिफ्ट किया और उन्होंने फिर एक फीडबैक लूप चालू हो गया उनका और वर्डप्रेस.com के प्रोडक्ट टीम के साथ। उसके वजह से वर्डप्रेस.com भी काफी इम्प्रूव हुआ। उनका बहुत ही एजेंसीज बढ़िया। का फिर उनकी जो एजेंसीज वर्डप्रेस.com फॉर एजेंसीज का जो प्रोडक्ट निकला है, जी। उसमें अजीत वाज वन ऑफ द फर्स्ट एजेंसीज टू जॉइन एंड टू कंटिन्यू गिव फीडबैक टू दैट। बहुत फिर ही बढ़िया। जैसे ही मेरा ऑटोमेटिक के साथ ताल्लुकात खत्म हुआ तो सबसे पहले अजीत मेरे पास आया, बोला कि भाई तू अभी थोड़ा फ्री हो गया है, तो चलो हम साथ में मिलके देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कोलैबोरेशन में, उन्होंने मुझे काफी गाइडेंस दी। मुझे लर्निंग और भी करना था, जो मेरा लगभग वहां से जो छूटा था मुझे कंटिन्यू रखना था। तो उसमें अजीत का सबसे बड़ा उस समय में योगदान था, जिसके लिए मैं हमेशा हमेशा उसका रेडी रहूंगा। सो एक दोस्त ये बन जो गया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का पूछने का पर्पज यही था कि हम कम्युनिटी के लोगों के बारे में बता पाए कि लोग कितना सपोर्टिव हैं आपको। बिल्कुल। आप जस्ट उनको अप्रोच करके देखो, कम्युनिटी मतलब भर भर के सपोर्ट करती है। यहाँ मैंने अप्रोच भी नहीं किया, सामने से उनका कॉल मतलब आया, अगर बोला आप और फर्स्ट टाइम हो तो, हाँ लाइक आप फर्स्ट और टाइम हो तो हाँ बहुत और सही ऐसे है। नहीं कि भाई नागेश मैं तुझे मदद कर रहा हूँ, नहीं नागेश मुझे चाय और पोहा खाना है थाने में, साथ में खाने में चलेगा क्या? तो बस हमने आधा दिन सिर्फ चाय और पोहा ही खाया। आधे दिन के बाद फिर हमने काम का डिस्कशन शुरू किया, भाई हम साथ में क्या कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यही है कम्युनिटी का मजा। और इसलिए मैंने सो अजीत भाई माफ करना, मैंने आपका नाम पहले नहीं लिया, लेकिन शायद जो बिल्कुल असली हीरो की एंट्री सब एकदम लास्ट में भी होती है कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन मैं हमेशा अजीत और अजीत का खास ग्रेटफुल रहूंगा। वैसे ही प्रथमेश का भी, जैसे भी आपने बोला, मेरे नजदीकी रहते हैं प्रथमेश। उनके भाई उदय हैं, जिन्होंने बहुत ही ग्राउंड लेवल से वर्डप्रेस, आज अभी वो गुटेनबर्ग के एक्सपर्ट बन गए उदय। तो हम सब साथ में काम करते हैं एज अ नाइस फैमिली, एज अ नाइस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। कभी किसी को बस फोन किया, बोला अरे मैं आप तेरे बिल्डिंग के नीचे हूँ, चलो चाय पी के आते हैं, मिसल पाव खा के आते हैं। ऐसे हमारा ऐसे चलता रहता है। बहुत ही तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो वर्ल्ड कैंप में भी जब भी आप आते हो, तो वर्ल्ड कैंप सूरत में भी अमित सिंह और मेरे और काफी सारे लोगों की वही बात हो रही थी कि बाकी सब आप कॉन्फ्रेंस में जाते हो, पीएचपी कॉन्फ हो या कोई भी हो, तो काफी कम्युनिटी लेवल थोड़ा बहुत फन तो होता ही है, लेकिन फिर भी ज्यादा करके एक प्रोफेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस, यानी ये लो मेरा कार्ड, तुम्हारा कार्ड, चलो और भी बिजनेस ज्यादा करके बिजनेस होता है, या बहुत नॉलेज होता है। यहाँ पे इट इज मोर अबाउट लाइफ में क्या चल रहा है। और यहाँ पे खास करके इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्डप्रेस में बड़े कंपनीज है, ऑटोमेटिक या जो भी है, फ्रीलांसर्स है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनका जो पर्सनल फिजिकल नेटवर्क जो होता है वो काफी कम रहता है। तो वो कैचअप करने के लिए ये वर्ड कैंप जैसे इवेंट्स या वर्डप्रेस मीटअप जैसे इवेंट्स वो बहुत ही मायने रखते हैं, और उसमें हम अच्छा खासा बहुत ही एक फ्रेंडली बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बात है। सो या हमने लाइक काफ़ी टाइम आपसे बात करते करते काफ़ी चीज़ें लाइक मेरे दिमाग में घूमने लग रही हैं कि हम ये पार्ट और एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अब इस पॉडकास्ट को मैं थोड़ा सा क्विकली रिकैप करना चाहूँगा और इसको फटाफट से अपन रैप करते हैं। बट कुछ चीज़ें लाइक अभी भी लाइक जो वो जानने वाला जो कीड़ा है ना, वो अभी खत्म नहीं करने दे रहा है इस पॉडकास्ट को। तो मैं आपसे बस कुछ चीज़ें ऐसी जानना चाह रहा हूँ कि जैसा कि मैं ये वर्डप्रेस ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, सीख रहे हैं। अब उसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कुछ कॉलेज हैं, कुछ प्रोफेशनली ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, लाइक कोई जॉब कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इनके लिए वर्डप्रेस का सही मायने में यूज क्या हो सकता है अभी, और उनको किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। मेरा क्वेश्चन उनसे स्पेसिफिक इसलिए भी है कि क्योंकि मैं उनसे हर दूसरे दिन कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं हर दूसरे दिन उनसे चीज़ें डिस्कस कर पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों के लिए मैंने वो प्रोग्राम स्टार्ट किया, उनके लिए एक गाइडेंस भी मैं लोगों से ले पाऊँ कि यार
ये लोग कुछ अच्छा कर लें, जरूर। जिन पर्पज के लिए इन्होंने वर्डप्रेस ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन हम्म किया हम्म वो फुलफिल हो जाए। उसके लिए जरूर। आप क्या मतलब अपना क्या फीडबैक देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्लान करना चाहिए, एंड देन जरूर। कम्युनिटी में वो कैसे जुड़े? जरूर। तो एक चीज उनको दिमाग से पहले निकालना पड़ेगा कि वर्डप्रेस यानी सिर्फ एक टेक टेक वाली चीज नहीं है। ये फॉर एग्जांपल अभी हम कंप्यूटर के सामने, हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है या मैक है, जो भी आपके, या कुछ कुछ लोगों के पास लिनक्स है, उबंटू चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इसका अंदर का हर एक पुर्जा मालूम है। ये मैंने खुद अपने हाथों से नहीं लिखा, लेकिन इसका मैं डे टू डे फुल उपयोग कर रहा हूँ। उसी प्रकार वर्डप्रेस जो एक चीज है जो दुनिया के 43% ऑफ दी 44% ऑफ द वर्ल्ड्स वेबसाइट के ऊपर है। यानी प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के वेबसाइट से लेके व्हाइट हाउस से लेके नासा से लेके इंडियन एक्सप्रेस या छोटे से छोटे आदमी का ब्लॉग भी वही फ्री सॉफ्टवेयर से बना है, वही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से बना है। मैनेज करने वाले और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वही है। तो घूम फिर कर कहीं ना कहीं आपने वर्डप्रेस ऑलरेडी यूज किया है एज अ रीडर, और आगे चल के जब भी आप शायद एक कंटेंट राइटर बनोगे या एडिटर बनोगे, तो हो सकता है आप वर्डप्रेस में ही लिखोगे लॉग इन करके। अगर आप डेवलपर बनोगे, अगर आप इंजीनियरिंग साइड में हो, कुछ नए नए एप्स बनाने हैं, सिर्फ ना के वेबसाइट्स, अलग अलग एप्स भी बना सकते हैं वर्डप्रेस में, तो वर्डप्रेस को आप प्लेटफॉर्म करके यूज कर सकते हैं। उसके साथ एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। और एसईओ करने वाले एसईओ कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले, एनालिटिक्स वाले, हर एक किस्म के लोगों के लिए वर्डप्रेस में कुछ ना कुछ है। तो आप अपने करियर इंटरेस्ट के हिसाब से ढूंढ निकालें कि ये वर्डप्रेस में कौन सा एक ऐसा सेक्शन है जहां पे मैं शुरुआत कर सकता हूं। हो सकता है कि आज आप एडिटिंग में शुरू कर दे, लेकिन कल आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। जैसे मैं सपोर्ट में पहले आया, फिर डेवलपमेंट में मुझे इंटरेस्ट आ गया। हो सकता है, हमेशा द्वार हमेशा खुले ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एट अ टाइम सबसे जो नजदीकी द्वार वो है जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको करियर या इवन इन जनरल आपको इंटरेस्ट लगे। तो एक टिप दूंगा, अगर आप make.wordpress.org में जाएं तो उसमें अलग अलग वर्डप्रेस के सेक्शंस दिखेंगे आपको, डिपार्टमेंट्स दिखेंगे। एक है कोर कोड, एक है फोटोग्राफी, एक है मेटा, एक है सपोर्ट, जिसमें आप दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे हो गए, बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे। तो उस हिसाब से आप, टेस्टिंग है, लर्न है, अगर आप दूसरों को पढ़ाना अच्छा लगता है या अगर आपको खुद पढ़ना भी है तो वहां पे कोर्सेस हैं, आप कोर्सेस बनाने में हेल्प कर सकते हो। आपको ऑडियो वीडियो एडिटिंग सीखना है बेसिक से, wordpress.tv टीम ज्वाइन कर लीजिए। आप कुछ ही दिनों में सीख जाओगे और आप फिर खुद वीडियोस एडिट करके डालते रहोगे, और वो एक्सपीरियंस आप नॉर्मल प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीखने में भी यूज कर सकते हो। वो नॉलेज कहीं जाएगा नहीं। जरूरी नहीं कि आपने जो वर्डप्रेस में सीखा है आप वर्डप्रेस में ही डालोगे, तो दूसरी जगह भी आप यूज कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, स्टार्ट विद कुछ ऐसी चीज से शुरुआत करो, make.wordpress.org या वर्डप्रेस के इर्द गिर्द वाली चीज में, जहां आपका खास इंटरेस्ट हो, जहां आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ हो, और आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और उसमें स्कोप भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि 43% ऑफ द वर्ल्ड्स वेबसाइट एंड ग्रोइंग इज वर्डप्रेस। तो कहीं ना कहीं आपको इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और इसका मार्केट बढ़ता ही जा रहा है उस वजह से। तो आपको हमेशा नौकरी या काम का कुछ उसमें कमी नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया। इसी पॉइंट पे अपन आज के इस पॉडकास्ट कह लीजिए वर्डप्रेस के सुहाने सफर को फिलहाल के लिए एक ब्रेक देते हैं, और अगली बार के लिए कुछ और इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसा जो और ज्यादा इम्पैक्टफुल हो, शायद वो टेक्निकल साइड से हो सकता है, या फिर अगर स्पेशल डिमांड पे अगर कोई बोलता है कि नहीं हमको ये जानना है तो उस साइड हो सकता है, कम्युनिटी साइड में हो सकता है। बहुत सारे स्कोप हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और दोबारा उस चर्चा में अपन फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपका आज मैंने काफ़ी सारा टाइम लिया, आपसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, और सीखने के इस
रूटीन में मुझे आपसे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि आप जिस तरीके से चीजें एक्सप्रेस करते हो, लाइक जिस मतलब अगर मैं बहुत बेसिक से बेसिक बात, अगर लाइक लैंग्वेज में अगर बात करूँ कि जिस भाषा में आप डिलीवर कर रहे हो, जिन वर्ड्स का आप यूज कर रहे हो, वो इस तरीके के रहे कि मैं बहुत इजीली आपसे कनेक्ट कर पाया। मुझे वो एक्सपीरियंस का गैप या वो नॉलेज का गैप, कोई भी ऐसा गैप मुझे आपके साथ कनेक्ट करने में नहीं लगा, जो कि मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा। ठीक है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, समय की एक बाउंडेशन है, और भी बहुत सारे काम हैं। तो इस चर्चा को आज अपन यहीं रोकते हैं, और अगली बार मैं आपके साथ एक YouTube लाइव का जो भी अगर कभी बैठा प्लान बना तो अपन वैसा कुछ प्लान करेंगे, या जो भी मतलब कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ है कि अपने को ये करना है तो बस वो हो जाएगा। एंड बस उसी की तलाश में और उसी की उम्मीद में आज का ये पॉडकास्ट, ये चर्चा, आपका ये सफर, यहीं एक ब्रेक लगाते हैं, और अगले के लिए सब लोगों को वेट करना पड़ेगा, मुझे भी वेट करना पड़ेगा, और आपको तैयार रहना पड़ेगा। मैं हमेशा तैयार हूँ, आप बस आप पुकारिए, मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच सर।